बहुत समय पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम था शिवराम। उसके पिता का देहांत तब हो गया था जब वह 10 वर्ष का था और मां ने अकेले ही उसे पाला। गरीबी ने उसका बचपन बहुत कठिन बना दिया था। खेत खलिहान न होने के कारण शिवराम मजदूरी करके घर का गुजारा करता था। गांव का जमींदार रामनाथ सिंह एक दयालु और ईमानदार व्यक्ति था। उसने शिवराम की मेहनत और सच्चाई देखी तो उसे अपने घर पर काम पर रख लिया। धीरे धीरे रामनाथ सिंह उसे बेटे जैसा मानने लगे। रामनाथ सिंह का एक बेटा था विजय, जो पढ़ाई में तो ठीक था पर स्वभाव से बहुत घमंडी और लालची। वह अपने पिता के शिवराम के प्रति प्रेम से हमेशा जलता रहता था। एक दिन रामनाथ सिंह ने शिवराम से कहा, बेटा, अब तुम्हारी उम्र हो चली है। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी शादी हो जाए। तुम्हें एक सहारा मिलेगा और मैं भी निश्चिंत हो जाऊंगा। शिवराम ने कहा, मालिक, आप ही मेरे लिए पिता समान हैं। जैसा आपको उचित लगे वैसा कीजिए। रामनाथ सिंह ने गांव की ही एक होनहार लड़की रेखा से शिवराम का विवाह करा दिया। शादी की सारी जिम्मेदारी उन्होंने खुद उठाई। यह देखकर विजय और भी नाराज हो गया। उसने मन ही मन तय कर लिया कि एक दिन वह शिवराम को सबके सामने नीचा दिखाएगा। कुछ दिनों बाद विजय अपने पिता से बोला, पिताजी, मुझे 20,000 रुपए चाहिए। रामनाथ सिंह ने पूछा, किस लिए? विजय बोला, यह मत पूछिए, बस दे दीजिए। रामनाथ सिंह समझ गए कि विजय पैसे जुए और शराब में उड़ाना चाहता है। उन्होंने मना कर दिया। विजय बहुत नाराज हो गया और बोला, आप अपने नौकर शिवराम पर हजारों रुपए खर्च कर सकते हैं, पर अपने बेटे को एक पैसा नहीं देंगे। ठीक है, अब देखता हूं आप कैसे उसका पक्ष लेते हैं। कुछ दिन बाद रामनाथ सिंह की तिजोरी से 50,000 रुपए गायब हो गए। गांव में हंगामा मच गया। विजय ने तुरंत कहा, पिताजी, चोर और कोई नहीं, शिवराम ही है। उसके घर की तलाशी लीजिए। रामनाथ सिंह को शिवराम पर भरोसा था, लेकिन गांव वालों के दबाव में तलाशी हुई। और चौंकाने वाली बात यह कि शिवराम के घर से वही रुपए मिल गए। शिवराम हैरान रह गया। मालिक, ये पैसे मेरे घर कैसे आए? मैंने चोरी नहीं की है। गांव वाले बातें बनाने लगे। देखा, गरीब होकर भी कितना चालाक निकला। रामनाथ सिंह का दिल टूट गया। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन चुपचाप अंदर चले गए। गांव भर में शिवराम और उसकी पत्नी रेखा को ताने मिलने लगे। कोई उन्हें काम पर नहीं रखता था। भूखे रहने की नौबत आ गई। एक दिन सेठ माधव दास ने दया करके शिवराम को काम पर रखा, पर विजय यह सहन नहीं कर सका। उसने अपने नौकर सेठ के घर से गहने चुरवाकर फिर से शिवराम के घर में रखवा दिए, ताकि सबूत के साथ उसे चोर साबित किया जा सके। लेकिन इस बार उसकी किस्मत ने साथ नहीं दिया। रामनाथ सिंह ने अपने बेटे और उसके नौकर को चोरी करते हुए देख लिया। अगले दिन पूरे गांव को इकट्ठा किया गया। रामनाथ सिंह ने सबके सामने कहा, गांव वालों, सच्चा चोर मेरा बेटा विजय है। शिवराम निर्दोष है। पिछले पैसों की चोरी भी उसी ने की और उसे फंसाने के लिए रुपया शिवराम के घर में रखवाया था। सभी लोग दंग रह गए। विजय को पुलिस के हवाले कर दिया गया। रामनाथ सिंह ने शिवराम को गले लगाकर कहा, बेटा, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी सच्चाई पहचानने में देर कर गया। आज से यह 8 बीघा जमीन तुम्हारी है। अब तुम्हें किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। शिवराम की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मालिक, आप मेरे लिए हमेशा पिता समान रहेंगे।
आपकी इज्जत और नाम ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। रामनाथ सिंह ने अपने बेटे विजय को पुलिस के हवाले कर दिया था। गांव में यह खबर दूर दूर तक फैल गई। लोग अब शिवराम की ईमानदारी की मिसाल देने लगे। शिवराम अपनी पत्नी रेखा के साथ उसी जमीन पर खेती करने लगा जो रामनाथ सिंह ने उसे दी थी। मेहनत और ईमानदारी से धीरे धीरे उसकी हालत सुधर गई। कुछ सालों बाद रेखा ने एक बेटे को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया अरुण। अरुण बचपन से ही तेज, समझदार और विद्वान था। गांव में सब कहते, अरुण बिल्कुल अपने पिता जैसा है, सीधा, सच्चा और मेहनती। रामनाथ सिंह अरुण को बहुत चाहते थे, उसे अपने पोते जैसा मानते थे। इधर जेल की सजा काटने के बाद विजय गांव लौटा, लेकिन अब कोई उसे सम्मान की नजर से नहीं देखता था। गांव वाले कहते, यह वही है जिसने अपने ही पिता और गांव को कलंकित किया था। विजय अकेला पड़ गया, उसका अहंकार टूट चुका था। एक दिन गांव में बड़ा जलसा था। अचानक आग लग गई और कई घर जलने लगे। सब लोग घबराकर इधर उधर भाग रहे थे। तभी अरुण ने अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों को बचाना शुरू किया। उसने पानी के घड़े लाकर आग बुझाने में मदद की। कई बच्चे और बूढ़े उसकी हिम्मत से बच गए। गांव के मुखिया ने सबके सामने कहा, आज इस बच्चे ने साबित कर दिया कि असली विरासत खून से नहीं बल्कि संस्कार और कर्मों से मिलती है। यह सब देखकर विजय की आंखों से आंसू बह निकले। वह शिवराम और अरुण के सामने आया और बोला, भाई मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत सताया। आज मेरा बेटा तो कोई नहीं, लेकिन तुम्हारे बेटे अरुण को देखकर लगता है भगवान ने मुझे दूसरा मौका दिया है। मैं चाहता हूं कि अपनी बाकी जिंदगी अरुण की सेवा और गांव की भलाई में बिताऊं। शिवराम ने उसे गले लगा लिया। विजय भैया, बीती बातें भूल जाइए। परिवार में कभी दूरी नहीं होनी चाहिए। अरुण बड़ा होकर गांव का मुखिया बना। उसने शिक्षा, न्याय और भाईचारे का दीपक जलाया। लोग उसे गांव का उजाला कहने लगे। सीख, सच्चाई और अच्छे संस्कार पीढ़ी दर पीढ़ी चलकर अंधेरे को भी रोशनी में बदल देते हैं। प्लीज दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।